बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच जबरदस्त रस्साकसी देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से राजद ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी राजद के सामने होगा। और इसको लेकर के जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट होती है वो दोनों पार्टियों ने जारी की। खास करके हम बात करेंगे आज कांग्रेस को लेकर के। कांग्रेस ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जिसमें कई समुदाय से आने वाले लोग शामिल हैं। लेकिन अगर कांग्रेस राजद को सच में टक्कर देना चाहती है तो उन्होंने जातीय समीकरण का ध्यान नहीं रखा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कई युवा चेहरे मौजूद नहीं हैं। ज़्यादा छोड़ दीजिए, हम बात करेंगे ललन कुमार, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पिछला विधानसभा सीट उन्होंने सुल्तानगंज से लड़ा, बहुत कम वोटों से उनकी हार हुई। और तारापुर वहाँ से बहुत कम दूरी है। जब आप तारापुर और जो सुल्तानगंज है उसकी दूरी बहुत कम है। अगर ललन कुमार को उस 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह मिलती तो वो कांग्रेस के लिए प्रभावी साबित होते। हमारे साथ ललन कुमार मौजूद हैं। ललन जी, जातीय समीकरण का ध्यान कांग्रेस ने नहीं दिया, ये सवाल अब उठ रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हाईकमान को कौन व्यक्ति मिसलीड कर रहा है। अगर हम तारापुर और विश्वेश्वर स्थान चुनाव लड़ रहे हैं और गंभीरतापूर्वक लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ का जो जातिगत समीकरण है उसमें यादव समाज का एक अच्छा खासा वोट है। तो निश्चित तौर से इस समाज के जो युवा नेता थे, रंजीता रंजन जी युवा नेत्री हैं, शरद यादव जी की बेटी सुवासनी जी युवा नेत्री हैं, उन्होंने भी चुनाव मधेपुरा से लड़ा था, बिहारीगंज से। चंदन यादव हैं, मैं हूँ। तो हम लोग की उपयुक्तता कांग्रेस पार्टी को लेनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, स्टार प्रचारक में वैसे लोगों का नाम डाला गया जो पता ना वो जाएंगे या ना जाएंगे, मुझे नहीं पता है। ओबीसी और पिछड़े के नाम पर भी गुजरात के लीडर को लगाया गया। तो जो कांग्रेस पार्टी में जो काम कर रहे हैं, जो पटना में बैठे हुए हैं, उनको लगाना चाहिए और उनकी उपयोगिता लेनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपना चुनाव जीतने का दर्ज करवाना चाहिए। इसके पहले भी हम बता रहे थे कि पिछला विधानसभा का चुनाव आप लड़ चुके हैं। सुल्तानगंज से बहुत कम वोटों से आपकी हार हुई थी। तारापुर वहाँ से बहुत नज़दीक है। अगर आपको जगह मिलता तो आप आरजेडी के लिए एक बड़ा साबित होते और कांग्रेस के लिए प्रभावी होते। निश्चित तौर से हम वहाँ काम कर सकते, लेकिन पता नहीं कांग्रेस पार्टी हाईकमान क्यों ड्राइंग रूम पॉलिटिशियनों को जगह दे रही है हर जगह। जब तक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को जगह नहीं देगी तक कांग्रेस पार्टी बिहार में मजबूत नहीं हो सकती है और हम पिछलग्गू बनकर काम करेंगे। ये दुखद विषय है। हाईकमान को जो लोग मिसलीड कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कन्हैया कुमार हाल में ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, तो क्या लगता है कि इन दोनों को तुरंत जगह मिला 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, और जो पहले से लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूती देने की बात करते हैं, उन लोगों को नज़रअंदाज किया गया? नहीं, स्टार प्रचारक रहें, वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए हैं, काम करें। हमारा स्टार प्रचारक के लिस्ट से लेना देना नहीं है। हम कांग्रेस की रणनीति पर मैं बात कर रहा हूँ। जिस जाति का वोट है उसके कार्यकर्ताओं को लगाना चाहिए। हम लोग तो स्टार प्रचारक के लिए ना, स्टार जो हैं वो सुपरस्टार हों, भगवान करे उनको और ऊपर बढ़ाए, हमारा उस पर नहीं। हम राहुल गांधी के सपनों को साकार करने के लिए हम 2010 में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आए। हमें राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना है, तो हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, यूथ ब्रिगेड है, हम लोग की सेवा लेनी चाहिए। जो स्टार प्रचारक हैं उनको कांग्रेस पार्टी सुविधा दे, उन्हें काम करवाए, लेकिन जो राहुल गांधी के हार्ड कोर वर्कर हैं उनकी सेवाएं पार्टी को लेना चाहिए, जिससे राहुल गांधी के सपनों का भारत को, सपनों का बिहार को हम सफल बना सकें। बिहार में उपचुनाव को लेकर के मौजूदा हालात जो दिख रहा है उसमें तो महागठबंधन बिखर गया। आपको लगता है कि आने वाले समय में महागठबंधन भविष्य के लिए ठीक रहेगा? मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं, महागठबंधन कभी बिखरा नहीं है। महागठबंधन का निर्माण सीट के बंटवारे से नहीं हुआ था, विचारधाराएं भी हुई थी। तो हमारा और राजद जो हमारे एलाइज पार्टनर हैं उसका महागठबंधन का निर्माण हमारा विचारधाराएं भी हुई है और विचारधारा एक है और हम संघर्ष कर रहे हैं और ये एक फ्रेंडली फाइट है, वो हो रहा है। फ्रेंडली फाइट आप इसे मानते हैं? निश्चित तौर से फ्रेंडली फाइट है। दो भाई लड़ते हैं, फिर शाम में एक साथ खाना खाते हैं, क्योंकि समाज एक है, परिवार एक है। उसी तरह महागठबंधन एक है, चट्टानी एकता है, क्योंकि हम लोगों की विचारधाराएं एक है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास से जब हमने खास बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ये फ्रेंडली मैच नहीं है, कांटे की टक्कर होगी, हम मैदान में हैं और दोनों सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। नहीं, कांटे की टक्कर तो होगी, क्योंकि हम लोगों ने जनता के न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती है, लेकिन रणनीति आपको बता रही है कि कितनी मजबूती से हम लड़ रहे हैं।
हमारे हाईकमान की बातों पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। उनका जो निर्देश है उस निर्देश का हमें पालन करना है, लेकिन हाईकमान को अपनी बातों को संशोधित करना चाहिए और मजबूती से अपने को चुनाव लड़ने के लिए रणनीति का बदलाव करना चाहिए। जिस तरह से एलाइज पार्टनर एक छोटी छोटी तेतवा, तांती, चौपाल जैसे समाज के लोगों के कार्यकर्ताओं को वहाँ लगाया गया है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी को भी अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ लगाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं को लगाना चाहिए और जो कार्यकर्ता कांग्रेस में कई दिनों से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस को मजबूत करते हैं, उन लोगों पे कांग्रेस का ध्यान होना चाहिए था। और आने वाले उपचुनाव में अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने स्टैंड बदलती है या फिर ये तमाम बातें कागज में ही रह जाता है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।